Good evening, friends. You are most welcome to Think Guys channel. Today we are going to discuss Drashti Ghatna Chakra, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC. Let us begin the topic. त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकस AUKUS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK, US। वर्ष 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई संधि अंजस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US की 70वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा एवं शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, UK और US ने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी पहल ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स को शुरू करने की घोषणा की। स्मरणीय तथ्य 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने की। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन की शांति एवं सुरक्षा होने के साथ ही साथ 18 माह के प्रोजेक्ट भी हैं। 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, SSN का निर्माण किया जाएगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा। ध्यातव्य कि वर्ष 1968 में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियारों की अप्रसार NPT संधि पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में हस्ताक्षर किया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह साझेदारी पहल साइबर सुरक्षा, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीकी तथा कुछ अंतः समुद्री क्षमता के क्षेत्र में भी कार्य करेगी। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन THE दा ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 जारी की। इसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार की गई। ये 5 क्षेत्र हैं: शिक्षण, शोध, उद्धरण, साइटेशंस, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एंड उद्योग आय, इंडस्ट्री इनकम। स्मरणीय तथ्य वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली, जबकि गत वर्ष 63 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक मिली है। इसे 301 से 350 रैंक समूह में रखा गया है। भारतीय संस्थानों में IIT रोपड़ 351 से 400 के समूह में द्वितीय स्थान पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष विद्यालय: पहले पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK, दूसरे पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, तीसरे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, दूसरे पर ये भी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों USA की। सेकंड पे, चौथे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की, पाँचवें पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की, पाँचवें पे ही MIT भी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का, सातवें पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA, आठवें पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले USA, नौवें पे येल यूनिवर्सिटी USA, 10वें पे शिकागो यूनिवर्सिटी USA। अब बात करते हैं हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। हुरून ग्लोबल 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। स्मरणीय तथ्य: हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी एप्पल विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है, जिसका मूल्य $2.443 ट्रिलियन है। 12 निजी कंपनियों भारतीय कंपनियों ने विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ $188 बिलियन 57वें स्थान पर काबिज है, जो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 75वें स्थान पर भारत की दूसरी तथा HDFC बैंक तीसरी सर्वाधिक मूल्य वाली कंपनियां हैं। हुरून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 5 कंपनीज कौन सी है? पहले पे एप्पल है, इसका जो वैल्यूएशन है $2443 बिलियन US का, और 15% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। मुख्यालय क्यूपरटिनो USA है, और CEO कौन है? टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट 2114,
इसका बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन है। बढ़ोतरी इसमें 29% की। रेडमंड यूएसए इसका मुख्यालय है और सत्य नडेला इसके सीईओ हैं। अमेज़न 1802 12% की 1802 बिलियन डॉलर इसकी वैल्यूएशन है। 12% की इसमें बढ़ोतरी हुए। सिएटल यूएसए इसका मुख्यालय है। जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। अल्फ़ाबेट, जेफ बेजोस ने अभी शायद सीईओ का पद छोड़ा है। अल्फ़ाबेट चौथे नंबर पे 1735 बिलियन डॉलर इसका वैल्यूएशन है। 42% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और माउंट व्यू यूएसए इसका मुख्यालय है। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। फेसबुक पाँचवें नंबर पे 967 यूएस डॉलर बिलियन में 967 बिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यूएशन है। और 19% की इसमें कमी आई है। मेनलो पार्क यूएसए जगह है जहाँ पर ये स्थित है, हेडक्वार्टर, और मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन। ओजोन अवक्षयीकरण या ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अपक्षयीकारी पदार्थों ओडीएस के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग को विनियमित करती है। अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन किगाली अमेंडमेंट है। स्मरणीय तथ्य: 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया। किगाली रवांडा में एक आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में 170 से अधिक देशों के मध्य इस प्रोटोकॉल में संशोधन पर सहमति बनी, अतः इसे किगाली संशोधन नाम दिया गया। किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन एवं उसके उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पहले सोचा जा रहा था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो इसलिए इसको हम हटा रहे हैं धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, इसमें कटौती लेके आ रहे हैं। 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन प्रभावी हो गया। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन रेटिफिकेशन को मंजूरी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया था और तब से ही इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों का अनुसमर्थन किया है। भारत वर्ष 2032 से 4 चरणों में HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में चरणबद्ध रूप से कटौती के कार्य पूरा करेगा। इसके तहत वर्ष 2032 में 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, 2047 तक 85% की संचयी कटौती क्यूमुलेटिव रिडक्शन प्रस्तावित है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक YDI अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास से संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है। उल्लेखनीय कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को यूथ के रूप में परिभाषित किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी की गई। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देश शामिल हैं। यह सूचकांक युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, राजनीति एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन, शांति और सुरक्षा। सिंगापुर स्कोर 0.875 को पहली बार इस सूचकांक में पहला स्थान मिला। चार्ड स्कोर 0.398 का युवा विकास का स्तर न्यूनतम है और वह इस सूचकांक में अंतिम स्थान 181वें पर है, 181 रैंक पर है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान, स्कोर कितना है भारत का? 0.6 है, 0.626 है। भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडलीय सचिवालय
द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी की गई। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देश शामिल हैं। यह सूचकांक युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है: स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन, शांति और सुरक्षा। सिंगापुर का स्कोर कितना है? 0.8 है, पहली बार इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। चार्ट का स्कोर 0.3 है का युवा विकास पर न्यूनतम स्कोर है और इस सूचकांक में लास्ट पर है ये 181 रैंक पर। वैश्विक युवा सूचकांक में 2020 में भारत 122वें स्थान पर 0.626 के साथ था। भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। अब वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में टॉप 10 देश देख लेते हैं, कंट्रीज टॉप 10। पहले पे सिंगापुर 0.875, दूसरे पे स्लोवेनिया 0.866, तीसरे पे नॉर्वे 0.862, चौथे पे माल्टा 0.859, पाँचवें पे डेनमार्क 0.858, छठे पे स्वीडन 0.857, सातवें पे स्विट्ज़रलैंड 0.849, आठवें पे नीदरलैंड 0.848, नवें पे आयरलैंड 0.846, 10वें पे लग्जमबर्ग 0.845 या 10वें पे पोर्चुगी 0.845। अब वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ब्रिक्स कंट्रीज़ की रैंकिंग देख लेते हैं। 116 में ब्राज़ील है 0.637, 82 में रशिया है 0.709, 122 में भारत है 0.626, 62 पे चाइना है 0.745, 131 पर साउथ अफ्रीका है 0.608। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना 11 जुलाई 2021 को काठमांडू, नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड और नेपाल निवेश बोर्ड IBN के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट LAHEP लाहेप के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना की क्षमता 679 मेगावाट है। यह परियोजना नेपाल के सांखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। सांखुआ सभा और भोजपुर जिला। स्मरणीय तथ्य: लाहेप LAHEP अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का डाउनस्ट्रीम विस्तार है। इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। यह परियोजना 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 3 HEP की जलधारा टेल रेस पर विकसित होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 2970 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद SJVN को नेपाल में प्राप्त होने वाली दूसरी परियोजना है। तो SJVN का फुल फॉर्म